जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे इंडियन आर्मी का सोल्जर ट्रेसमेंट 10th का पेपर, जो कि है देखो आपका ग्वालियर जबलपुर का। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं, 2020 का ओरिजिनल पेपर है, 1 नवंबर 2020 का। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लासेज की रूटीन सभी जरूर याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सेक्शन ए है आपका ये, जिसमें देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन? लगभग सभी को पता है राइट आंसर क्या होना है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये हो जाएंगे राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हुए हैं ना, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, सबको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सभी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे भी ये जो देखो डॉक्टर राधाकृष्णन दिए हुए हैं, इनसे भी 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति हो गए। उसके साथ आपका जो एक और क्वेश्चन इससे बनता है वो ये है, जो इंडियन आर्मी बार बार पूछती है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा दूसरे राष्ट्रपति जो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, राधाकृष्णन से यहाँ पे क्वेश्चन निकला और बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आप सब जान देख ही चुके हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्रूटमेंट टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 28 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर डी में दिया हुआ है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन डी 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है। देखो ये मैंने आपको कल ही बताया था, अब कल शाम की क्लास में, और ये देखो क्वेश्चन आ भी गया। हु हैज़ रिटन इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? किसके द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विथ? विश्वनाथ आनंद खेल से संबंधित हैं? हॉकी, कुश्ती, शतरंज या फिर टेबल टेनिस? जो विश्वनाथ आनंद हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो विश्वनाथ आनंद हैं ये आपके संबंधित हैं शतरंज से। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी शतरंज। विश्वनाथ आनंद जो है ये शतरंज से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दिया हुआ है देखो आपका कि विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, अमेरिका या भारत? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो है चीन। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे जो है हमारा इंडिया, भारत है। ध्यान में रखिएगा सभी, बहुत जल्दी फर्स्ट नंबर पे जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विजय घाट किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? किस राज्य में जो है देखो आपका दिल्ली, किस राज्य में जो है आपका देखो विजय घाट स्थित है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। विजय घाट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो विजय घाट है ये आपका स्थित है दिल्ली में। ठीक है, क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन है दिल्ली। क्या है? तो याद रखिएगा समाधि है। ठीक है, समाधि स्थल है, सबको जरूर ध्यान में रखें, समाधि स्थल है। किसका है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है, किसका है विजय घाट समाधि स्थल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है 1971 वॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फाउट बिटवीन विच ऑल कंट्रीज। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ? भारत और बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और पाकिस्तान। किन दो देशों के बीच जो है 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो है युद्ध हुआ था, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो देखिए 1971 में जो युद्ध हुआ था उसको लोंगेवाला का युद्ध बोलते हैं। नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन हम पूछा गया है, ठीक है, कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन सा युद्ध हुआ था, तो नाम याद रखिएगा लोंगेवाला का युद्ध, ठीक है, लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से देश लड़े थे, तो वो देश थे भारत और पाकिस्तान। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान, लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर है देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून? चूज करेक्ट आंसर। चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? सही विकल्प चुने। कोलंबस या फिर दिया हुआ देखो यहाँ पे दिया हुआ है एडविन आल्ड्रिन या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर माइकल कोलिंस। किसके द्वारा जो है चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? चांद पर पहला बार कदम किसने रखा था, ये भी यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो चांद पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस देश से थे, जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा चांद पर पहले बार मानव भेजे गए थे, तो वो था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो यूएसए से थे, यूएसए के द्वारा प्रथम बार चांद पर मानव को भेजा गया था, जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर टू विच हिंदू देती? पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? राम, विष्णु या फिर शिव या फिर देखो जगन्नाथ। तो देखिए ऐसे तो है विष्णु जी के रूप है, ठीक है, वहाँ पे जो है तीन बहन भाइयों की निकलती हैं, कृष्ण, सदेव और बलराम जी के तरीके से निकलता है, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रकार आंसर देखो आपका जगन्नाथ हो जाएगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर है, ठीक है, तो इस प्रकार आप सब यहाँ पे जगन्नाथ को भी सही कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, देखने में प्रॉब्लम होगा पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली के आविष्कार किसने किया? मैं जब पढ़ सकता हूँ तो आप सभी पढ़ लोगे, थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए आज का क्लास का, 480p तक उसको लेके जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। न्यूटन या फिर देखो यहाँ पे देवा लियोनार्डो डी विंची या फिर नेक्स्ट में है वाई किंग्स या फिर नेक्स्ट डी में है बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसके द्वारा जो है बिजली का आविष्कार किया गया था, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए बिजली का आविष्कार जो है वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है बिजली का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ? पेस मेकर से संबंधित है गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या कान से? जो पेस मेकर है वो आपका किससे संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो पेस मेकर है वो आपका संबंधित है हृदय से, ठीक है, क्या आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13। द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज? लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 539, 540, 439 या 545। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये जो है आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या देखो ऑप्शन डी 545 होती है। कितना होता है, तो 545, 545। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका द मैघट टाइगर रिजर्व इज इन मेलघाट। मेलघाट बाघ संरक्षण में स्थित है। कहाँ पर जो है मेलघाट बाघ संरक्षण केंद्र स्थित है? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, आसाम में है या महाराष्ट्र में है? मेलघाट बाघ संरक्षण जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है, तो जल्दी से बताइए और आंसर कीजिए कि जो मेलघाट बाघ संरक्षण है वो किस राज्य में कहाँ पर जो है स्थित है। तो देखिए जो मेलघाट बाघ संरक्षण है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। क्या आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है देखो आपका मेलघाट बाघ संरक्षण स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को या केप टाउन? जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी राजधानी क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है, तो आंसर कीजिए और बताइए कि दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो निम्न में से कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है क्या हो जाएगी? तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी जो राजधानी है वो है केप टाउन। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी केप टाउन। केप टाउन जो है ये देखो दक्षिण अफ्रीका की जो है राजधानी है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, विक्रम अम्बालाल या फिर नागापति भट्ट? कौन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे? अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो लगभग सभी को पता है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो आप सब लगभग आंसर जान रहे हो, क्या हो जाएगा? तो राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। और एक बात कि सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से सभी जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में सभी जरूर ज्वाइन हो जाएं। और जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब जो आपका रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग हम लोग नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे जीएस सेशन में। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ जिससे आप सब खुद से कर सकते हो। क्वेश्चंस देख लो, आप सब खुद से इसको सोल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, कोई वैसा टफ नहीं है। आप सब यहाँ पे एक एक करके देख लो। आप सब पॉज करके बाद में बना लेना। अब पहले क्लास अटेंड कर लो पूरा का पूरा, फिर आप सब बाद में इसे पीछे जो है रिवाइंड करके क्लास को ये सब सोल्व कर सकते हो। तो चलिए आप सबको मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और बाद में आप सब बना पाएँ। पीछे आप सब सिंपली वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आप सब जो है उसे बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है देखो आपके सेक्शन सी है अब। ठीक है, सेक्शन सी में जो है आपका देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 to 35। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक क्या दिया हुआ है? विच इज ऑप्टिकल इल्यूजन? दृष्टि भ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष, प्रभामंडल, मृग तृष्णा या फिर चांदनी? निम्न में से कौन सा जो एक दृष्टि भ्रम है ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दृष्टि भ्रम है ना वो आपका मृग तृष्णा है। ठीक है, जो मृग तृष्णा है, जो मीरेज है, ये देखो एक दृष्टि भ्रम होता है। ये जो है एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लोवेस्ट डेंसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का है? खारा पानी, पेट्रोल, पारा या फिर ताजा पानी? निम्न में से किसका जो है सबसे कम घनत्व होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए सब कोई और जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा तरल जो है सबसे कम घनत्व का होता है ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। सभी को इसका आंसर जो है होमवर्क में बताना है। सभी जरूर बता दीजिएगा कि निम्न में से किसका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये दिया हुआ है देखो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इन आवर ब्लड? रतौंधी भोजन में की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से? किस विटामिन की कमी से जो है देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन था, किस विटामिन की कमी से जो है देखो आपका रतौंधी रोग होता है ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो लगभग सभी कोई जान रहे, किसी को भी दिक्कत तो होगा नहीं। जो रतौंधी है, जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये देखो होती है विटामिन ए की वजह से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका द मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज? वायु में सबसे अधिक मात्रा गैस की होती है? ऑक्सीजन, पानी, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि वायु में जो सबसे अधिक मात्रा है वो किस गैस की होती है। देखिए वायु में जो सबसे अधिक मात्रा है वो होता है नाइट्रोजन गैस का। क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन? चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड, लेड नाइट्राइट या फिर पोटेशियम साइनाइड? निम्न में से यहाँ पर देखो आपका चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, शेयर कीजिए जल्दी से अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें। तो देखिए चूहे के जहर का रासायनिक नाम पूछा है, तो चूहे के जहर का जो रासायनिक नाम है वो होता है देखो जिंक फास्फाइड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जिंक फास्फाइड। ठीक है, चूहे के जहर का जो रासायनिक नाम है वो होता है जिंक फास्फाइड।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये है देखो आपका, विच एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सेब, अंगूर, मछली या संतरा। निम्न में से प्रोटीन का सबसे बेस्ट स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए बताइए जल्दी से कि निम्न में से कौन सा जो है देखो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सभी के आंसर्स आने चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आप सबको अनेकों बार करवा रखा है। तो जल्दी से आंसर बताओ कि आपका आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए निम्न में से प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है मछली। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, मछली। मछली जो है प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये है यहाँ पे देखो आपका, द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, 44, 48 या 26। एक मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि मानव शरीर में जो है, एक मानव कोशिका में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए 23 होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी में होते हैं, और ऐसे जो टोटल 46 होते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक मानव कोशिका में जो कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो कि द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पादित होती हैं हृदय में, लिम्फ नोड्स में, यकृत में या फिर हड्डियों के सार तत्वों में। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो कहाँ पे उत्पन्न होती है? बोन मैरो, हड्डियों के सार तत्व दिया हुआ है। लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो किस में उत्पादित होती हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए सभी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो कहाँ, किस में उत्पादित होती हैं। तो देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, उनका उत्पादन देखो होता है बोन मैरो में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बोन मैरो। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, ये दिया हुआ है, क्या है देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पादित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो बताइए जल्दी से कि जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर जो है उत्पन्न होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उससे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर सवाल। यह है देखो यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल टू डिटरमिनाइज अ मैग्नेट। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? लोहे के संपर्क में रखना, ठंडा करना, पानी में रखना या फिर चुंबक में हथौड़ा मारना। आपको मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है, और जल्दी से सबको बताइए कि किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए जो है किसको अपनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब अनेकों बार इसको कर चुके हो, और ये आपको ज़्यादातर हर एक पेपर में जो है ये आपको देखने को मिल ही जाता है। क्या होगा आंसर? तो देखिए किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए जो है चुंबक में ना हथौड़ा मारते हैं। क्या करते हैं? तो चुंबक में हथौड़ा मारा जाता है। सभी जरूर ध्यान में रखिएगा, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए चुंबक में हथौड़ा मारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, क्या है देखो, ब्रोंसिस्ट इज अ डिजीज ऑफ। दमा का रोग है, खून का, यकृत का, आंत का या श्वसन तंत्र का। जो दमा है वो किसका रोग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। खून का होता है, यकृत का होता है, आंत का होता है या फिर श्वसन तंत्र का होता है। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान में रखिएगा सभी कि जो दमा है ना, ये देखो आपका रोग होता है श्वसन तंत्र का। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसका, श्वसन तंत्र का जो है दमा रोग होता है। सभी जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए तो हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी देखो आज जो इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे जो है और पेज भेजी नहीं गई है, 31 तक ही है, होनी चाहिए थी 35 तक, लेकिन 31 तक ही है। मतलब कि आज जो है आपके टोटल 26 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, 4 क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। सभी अपना इसको जरूर बता देंगे कि आज के अपने 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके साथ साथ मैंने जो आज आपको होमवर्क दिया है उसका भी आंसर बताना मत भूलिएगा। सभी लोग होमवर्क का आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो सभी बताएं कि आपने 26 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। होमवर्क का आंसर सभी जरूर दे दें। तो चलिए आज की क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे अब आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। कल